गब्बर सिंह एक भले इंसान थे। वो लड़कियों की बड़ी इज्जत करते थे, उनको नाचने का मौका देते थे। और बंदरों की सेना, अपनी हद में रहना, वरना इतनी हड्डियां तोड़ूंगी ना कि बिना सितार के भी बचते रहोगे। अबे फटके, एक बात बताना, वो शोले फिल्म का डायलॉग था, कितने आदमी थे? वो तो सबको पता है, 2 आदमी थे। अरे जब गब्बर पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको कैसे पता कि 2 कितने होते हैं? ये कैसा बेतुका सवाल है? हर किसी को पता है 1 के बाद 2 आता है। और 2 के पहले क्या आता है? बे मूर्ख, 2 के पहले 1 आता है। अबे फटके, दोनों के बीच में क्या आता है? बे गधे, 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आता है। 1 बड़ा है और 2 छोटा है। 2 कितना बड़ा और 1 कितना छोटा है? चुप बैठ जा, वरना मैं तुझे कालिया समझ के गोली मार दूंगा। आज का स्क्रिप्ट लीक हो गया क्या? तुम दोनों को कैसे पता आज का मेहमान कौन है? अरे कौन तो पिछले हफ्ते आया था ना, फिर बुला लिया क्या तूने? अरे नहीं सर, आज के जो हमारे मेहमान है वो गब्बर सिंह के रिश्तेदार है। अबे गधे, गब्बर सिंह शोले वाला? सब बताऊंगा बॉस। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो स्वागत है आपका इस शो में। तो हमारे 300, 400, 500 जितने भी ऑडियंस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं भी देखते तो उनका उखाड़ लेते। अबे नन्हे एंकर, चीछा लेदर मत कर। हाँ ठीक है, ओके बॉस, आप बोलते तो नहीं करता हूँ। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, इनके नाम से मैं भी अनजान हूँ, कौन आएगा इस बात से मैं भी हैरान हूँ। तो बहुत मुश्किल से इनको ढूंढा है। स्वागत करते हैं गब्बर सिंह के रिश्तेदार का। अबे ये गब्बर तो नहीं है, साला एचरानी बेवकूफ बनाता है। सर मैं भी हैरान हूँ। मैंने तो क्राइम मास्टर गोगो के बेटे पोगो और उसके भाई होगो और उसके भाई लोगों को फोन करके कहा था कि गब्बर सिंह के रिश्तेदार को भेज देना। ऐसा नहीं बोला था कि किसी लड़की को भेजेंगे। अबे क्या लड़की लड़की लगा के रखा है? लड़कियां रिश्तेदार नहीं होती क्या? गब्बर सिंह मेरे पापा की मौसी के लड़के के मामा के लड़के थे, इतना करीबी रिश्ता था हमारा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अबे रिश्ते का तो पता नहीं। मगर आपको देखकर मेरे दिल में ख्याल आता है। अबे चुप बैठ, ज्यादा फैल मत। और बंदरों की सेना, अपनी हद में रहना, वरना इतनी हड्डियां तोड़ूंगी ना कि बिना सितार के भी बचते रहोगे। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये लोग तो मजाक कर रहे थे, आप नाराज मत होइए, आप बैठ जाइए। अब्दुल रज़ाक है जो मजाक कर रहे हैं। अबे तुम भी सुन लो बे, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे होली कब है? कब है होली? अरे मैडम, ये दिसंबर चल रहा है, होली मार्च में आती है। और बकवास मत करिए आप। मैंने तो अपने सारे सवाल गब्बर के रिश्तेदार के लिए रखे थे, मुझे थोड़ी पता था गब्बरी आ जाएगी। ओए नकली एंकर, मेरा नाम गबरी नहीं लुटेरी है, और ज्यादा बोला ना तो यही ढेर कर दूंगी। बुलाओ अपने माँ को। अब ये कौन है? सांभा के बेटे मांभा। नहीं, और किसी को मत बुलाइए। सारे सवाल जवाब आपसे ही हम कर लेंगे। एक बात बता दूं वे, फालतू सवाल तो पूछना ही नहीं, और जो पूछना है जल्दी पूछो। ऐसे क्या सवाल पूछूं जो फालतू ना हो? हमारा तो पूरा शो ही फालतू है। ओए मैं देख रहा हूँ तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। अरे मैया, ये कौन बोला बे? तुम लोगों ने भूत भूत रखा है क्या? नहीं, ये हमारे बॉस है। जैसे हवा होती है ना, वो दिखती नहीं है, वैसे ही हमारे बॉस है। वो सुनाई देते, दिखते नहीं है। लगता है बॉस को नहीं दिखने वाली बीमारी हो गई है। ये कौन सी बीमारी है? अबे वही बीमारी
जो मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर को हो गई थी और गायब में तुषार कपूर को। बे गधे, वो दोनों फिल्म थी। अच्छा एक बात बता, ये बातों बातों में कौन सा बड़ा रियलिटी? अरे भटके और फटके सत्यवान, जरा यहाँ दो ध्यान। अच्छा लुटेरी जी, आप ये बताइए आप करती क्या है? कुछ नहीं। वाह, मेरे दादाजी भी कुछ नहीं करते थे। अरे तेरे दादा गब्बर के रिश्तेदार थे क्या? उनका मामा मामभा था क्या? और उनका नाम भी लुटेरी था क्या? नहीं तो। फिर अपने दादा की बात ना कर, इंटरव्यू कर, सवाल पूछ। तो अब आप क्या करेंगी? ये तेरा सवाल सुनकर तेरा ही खून करने का मन हो रहा है। आप ही बोल दो जो आपको बोलना है। आपसे सवाल पूछ के मरने से बेटर है कि मैं आपकी बातें सुनकर ही बोर हो जाऊं। एक काम करिए, हमें ऐसी बातें बताइए जो हमें नहीं पता है गब्बर जी के बारे में, जो किसी को नहीं पता है। गब्बर सिंह एक भले इंसान थे। वो लड़कियों की बड़ी इज्जत करते थे, उनको नाचने का मौका देते थे, लोगों के हाथ काटते मगर मारते नहीं थे, दयावान भी थे और फकीरी मिजाज था उनका। इसीलिए जंगल में रहते थे, लोगों से दाल चावल मांगा करते, कभी चिकन मटन नहीं मांगा और हास्य रस के प्रेमी थे। तभी कालिया को हंसा हंसा कर मारा था। उत्सव से भी बड़ा प्रेम था उनको, इसलिए कब है होली, कब है होली पूछते रहते थे। और समाज सेवक भी थे, रातों को बच्चों को सुलाने के काम भी आते थे। गांव भर में माएं कहती थी कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। कितने नेक थे, बस इतना ही कह पाऊंगी मैं। और हाँ, गब्बर के नाम पर कोई बकवास नहीं करेगा वरना लुटेरी फिर से आ जाएगी। तो देखा आप लोगों ने, अपनी औकात के हिसाब से मेहमान को बुलाना चाहिए, वरना ये डाकू टाइप के लोग आ जाते हैं और भारी पड़ जाते हैं। तो अपने आप को मजबूर ना किया करें और ऐसे मेहमानों से अपने आप को दूर रखा करें। चलो भाई। मैं लुटेरी, बात मानो मेरी। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने का, नहीं तो इतना तोड़ूंगी कि बिना सितार के भी बजते रहोगे।